एसईओ की दुनिया में दो प्लगइन्स हैं जो अधिकतर ऑडियंस को कैटर करते हैं, योस्ट एसईओ और रैंक मैथ। योस्ट एसईओ जहां एक पुराना नाम है जिसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जो बहुत रिलायबली काम करता है, वहीं रैंक मैथ एक कंपैरेटिवली नया खिलाड़ी है जिसने बहुत सारे नए फीचर्स और नए इंटरफेस के साथ में यूजर्स को देना शुरू किया और लोगों ने बहुत जल्दी योस्ट एसईओ को छोड़कर रैंक मैथ एसईओ को अपना लिया। नाउ रैंक मैथ एसईओ यूजुअली पॉपुलर है, लेकिन क्या इसके सभी फीचर्स को आप जानते हैं? और कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप इसके कुछ फीचर्स को एक्स्ट्रा यूज कर रहे हैं? आई कैन गारंटी एटलीस्ट वन फीचर ऐसा है जिसको आप बहुत गलत तरीके से यूज कर रहे हैं। मे बी आप नहीं, बट 90% लोग इसे गलत तरीके से यूज करते ही करते हैं। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले रैंक मैथ को सेटअप करना सीखेंगे और उसके जितने भी फ्री फीचर्स हैं उन सबको देखेंगे, उन सबको यूज करेंगे, उन्हें सेटअप करने का सही तरीका देखेंगे और इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम रैंक मैथ के जितने भी पेड फीचर्स हैं उन सारे पेड फीचर्स को भी देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे और यूज करने का सही तरीका देखेंगे। टूल एक तरह से रॉकेट है, अगर आपको ये नहीं पता है कि उसे कहां दागना है तो हो सकता है आपको स्पेस में ले जाए और हो सकता है सीधे परलोक ही पहुंचा दे। सो इस टूल को हम अच्छी तरीके से यूज करने का तरीका अभी सीखेंगे ना। अगर किसी रीजन की वजह से आप रैंक मैथ को यूज नहीं करना चाहते हैं, योस्ट को यूज कर रहे हैं, योस्ट के बारे में ट्यूटोरियल चाहते हैं, तो हमने ऑलरेडी योस्ट एसईओ को कंप्लीटली कवर कर रखा है एक वीडियो में। कैसे इसके फीचर्स को यूज करते हैं, कैसे इसे सेटअप करते हैं, उसकी बेस्ट सेटिंग्स क्या होती हैं, ये सब कुछ हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है ऑलरेडी। कुछ दिनों पहले ये वीडियो आया था, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसका लिंक आपको टॉप राइट कॉर्नर में दिखाई दे रहा होगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और रैंक मैथ को सेटअप करके इसे यूज करने का तरीका देखते हैं। हम आ गए हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और हमें इंस्टॉल करना है रैंक मैथ प्लगइन को। हम साइड बार में देखेंगे प्लगइन्स वाले ऑप्शन को और इस पर ऐड न्यू प्लगइन पर क्लिक कर देते हैं। यहां पर हम सर्च बार में सर्च करेंगे रैंक मैथ। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है रैंक मैथ एसईओ विद एआई एसईओ टूल्स। इंस्टॉल नाउ बटन पर क्लिक करते हैं एंड देन इसके बाद एक्टिवेट बटन पर क्लिक करते हैं। तो हमने रैंक मैथ के फ्री वर्जन को इंस्टॉल कर लिया है और ट्यूटोरियल के इस पार्ट में हम रैंक मैथ के फ्री वर्जन की यूज करेंगे ताकि आप देख सकें कि अगर आप रैंक मैथ को पे नहीं कर रहे हैं और आप फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं तो भी आप किन किन फीचर्स को यूज कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट का एसईओ इंप्रूव कर सकते हैं। सो हम आते हैं इस साइड बार में नीचे की तरफ और रैंक मैथ ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमें रैंक मैथ दिखाई दे रहा है। रैंक मैथ बटन पर क्लिक करते हैं और हम आ चुके हैं डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में आते ही आपको रैंक मैथ का ये सेटअप विजार्ड इस तरह से दिखाई देता है। अगर ये आपको किसी भी रीजन की वजह से नहीं दिखाई दे रहा है तो आप इस सेटअप विजार्ड नाम के बटन पर क्लिक करके भी इसे ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, इजी, एडवांस। कस्टम मोड अभी डिसेबल है क्योंकि हमने प्रो वर्जन इंस्टॉल नहीं किया है। सो हम यहाँ पर एडवांस बटन पर क्लिक करते हैं और इसके बाद स्टार्ट विजार्ड नाम के बटन पर क्लिक करते हैं ताकि ये आगे आना शुरू हो जाए। अगर आपकी वेबसाइट पर कोई दूसरा एसईओ प्लगइन अभी तक था या पहले था, या अगर रैंक मैथ के सेटअप को आपके किसी एसईओ प्लगइन का डेटा यहाँ पर दिखाई देता है तो आपको डेटा को इंपोर्ट करने का ऑप्शन देता है। अगर हम इसे इंपोर्ट कर लेते हैं तो योस्ट एसईओ पर जितनी भी सेटिंग्स हैं, फॉर एग्जांपल मेटा डेटा की सेटिंग्स, रीडायरेक्शन, लोकेशन या फिर पोस्ट, ऑथर, ब्लॉक्स वगैरह की जितनी भी सेटिंग्स है वो सारी की सारी इंपोर्ट करके उसे इंप्लीमेंट कर देगा रैंक मैथ। और योस्ट एसईओ को या जो भी दूसरा प्लगइन, थर्ड पार्टी प्लगइन आपके वेबसाइट पर इंस्टॉल्ड है उसको डिसेबल भी कर देगा। सो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप इस इंपोर्ट डेटा फ्रॉम नाउ के ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। आपको सिर्फ स्टार्ट इंपोर्ट बटन पर क्लिक करना है या फिर आप क्लिक कर सकते हैं स्किप डोंट इंपोर्ट नाउ। इससे रैंक मैथ प्लगइन आपके पुराने किसी और प्लगइन के डेटा को इंपोर्ट नहीं करेगा। अगर आप अपनी वेबसाइट के एसईओ से अभी तक दुखी थे, आपने योस्ट एसईओ को यूज किया हुआ है या आपने ऑल इन एसईओ किसी भी दूसरे एसईओ प्लगइन को यूज किया है लेकिन आपको उसकी सेटिंग सेटिस्फैक्टरी नहीं लग रही थी, आपको डाउटफुल लग रही थी, तो आप किसी भी सेटिंग को इंपोर्ट ना करें, स्किप डोंट इंपोर्ट नाउ पर क्लिक कर दें ताकि आप रैंक मैथ को एकदम स्क्रैच से सही तरीके से सेटअप करें। हम क्लिक कर देंगे स्किप डोंट इंपोर्ट नाउ बटन पर ताकि हम फ्रेश इंस्टॉल करें। नाउ यहां पर सबसे पहले आपकी वेबसाइट का इंट्रो पूछा जा रहा है, यानी कि ये वेबसाइट है क्या, राइट? ये वेबसाइट क्या है? ये टी शर्ट स्टोर है हमारी वेबसाइट, डेमो वेबसाइट। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे वेब शॉप नाम के बटन को, जो कि बेसिकली ई कॉमर्स स्टोर का एक डिफरेंट नाम यूज कर रहे हैं रैंक मैथ वाले। अगर ये आपका पर्सनल ब्लॉग होता तो आप पर्सनल ब्लॉग नाम के ऑप्शन को यूज कर सकते थे। इफ इट वाज एंड न्यूज वेबसाइट, आप यहाँ पर कम्युनिटी ब्लॉग या फिर न्यूज साइट को यूज कर सकते थे। पर्सनल पोर्टफोलियो, स्मॉल बिजनेस साइट, अदर पर्सनल वेबसाइट या फिर अदर बिजनेस वेबसाइट, ये सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। बेसिकली जब यहाँ पर जो भी आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं उसी के बेस पर आपके होम पेज के लिए आपके ऑर्गेनाइजेशन टाइप का स्कीमा डेटा रैंक मैथ जनरेट करके इंप्लीमेंट कर देता है। तो यहाँ पर हम सही ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं ताकि हमारी वेबसाइट को जो इंट्रो है वो गूगल को अच्छा मिले। तो ये डेमो वेबसाइट अपने आप में एक ई कॉमर्स स्टोर है, तो हम वेब शॉप नाम के ऑप्शन को सेलेक्ट रहने देते हैं। इसके बाद आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन टाइप के ऊपर। व्हाट इज दिस? इट्स अ क्लोथिंग स्टोर। सो हम सर्च करेंगे क्लोथ एंड यहाँ पर क्लोथिंग स्टोर दिखाई दे रहा है, हम क्लिक कर देते हैं इसके ऊपर। सेलेक्ट हो गया है। नाउ इस वेबसाइट का नाम क्या है? टी
शर्ट स्टोर। ठीक है, इस वेबसाइट का ऑल्टरनेट नाम क्या है? TSS। राइट, वेबसाइट के नेम टाइप के जो स्कीमा डेटा है वो यहीं पर जनरेट हो रहा है आपके लिए। पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? मे बी आपकी वेबसाइट का नाम है टी शर्ट स्टोर, लेकिन जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, जो उसका लीगल नाम है, वो कुछ और भी है। लेट्स से टी शर्ट इंक। इसके बाद है आपको अपने वेबसाइट का लोगो देने का ऑप्शन। आपका जो लोगो है वो स्क्वायर शेप इमेज में होना चाहिए। अपने लोगो को आप ऐड और अपलोड फाइल बटन पर क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं, गैलरी में से सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जस्ट मेक श्योर कि आप इस तरह का लोगो ना सेलेक्ट करें जो कि रेक्टेंगुलर शेप में है, बल्कि स्क्वायर शेप में होना चाहिए। मिनिमम फाइल साइज 112 बाई 112 पिक्सल्स है, बट इतना छोटा लोगो वैसे भी आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। बट इतना छोटा लोगो वैसे भी आपको यूज नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे ऐड और अपलोड फाइल पर, और इसके बाद आप एक स्क्वायर शेप की कोई भी इमेज यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स से दिस वन, इट इज गुड, यूज कर सकते हैं। यूज दिस फाइल, यहाँ पर वो फाइल, यहाँ पर वो लोगो फाइल अपने आप ऐड हो जाएगी। इसके बाद है डिफॉल्ट सोशल शेयर इमेज, यानी कि जब भी आपकी वेबसाइट का कोई भी पेज शेयर किया जाए सोशल मीडिया वेबसाइट पर, तो उसका जो प्रीव्यू है वो किस तरह की इमेज के जरिए जनरेट होना चाहिए, वो इमेज आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। हम क्लिक करते हैं अगेन ऐड और अपलोड फाइल बटन पर, और इसके बाद कोई भी एक रैंडम इमेज उठा लेते हैं राइट नाउ डेमो के लिए। अगर आप अपनी वेबसाइट पर यूज कर रहे हैं तो इमेज आपको अच्छी इमेज यूज करनी चाहिए, ऐसी इमेज जो आपकी वेबसाइट को रिप्रेजेंट करती हो। इट डजंट मैटर किस पेज पर है, लेकिन वो आपकी वेबसाइट की पूरे के पूरे प्रोडक्ट को, सर्विस को, उसकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करती होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि अगर आपका कोई क्लिनिक है, कोई हॉस्पिटल है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके स्टोर की, उसके ऑफिस की, उसके मेन बिल्डिंग की फोटो आप ऐड कर सकते हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करेगी। सो यहाँ पर अभी हम फिलहाल एक डमी फोटो कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं, यूज दिस फाइल, एंड यहाँ पर दिखाई देने लगेगी। क्लिक करते हैं सेव एंड कंटिन्यू बटन पर। यहाँ पर वेबसाइट के होम पेज का स्कीमा डेटा सेटल हो चुका है, हमारी चिंता खत्म हो गई है और हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पर आ जाता है कनेक्ट योर रैंक मैथ अकाउंट, यानी कि आप अपनी वेबसाइट के साथ में रैंक मैथ का जो भी अकाउंट है, चाहे वो फ्री हो या पेड हो, उसे कनेक्ट कर सकते हैं। रैंक मैथ के फ्री वर्जन में भी थोड़े बहुत बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। ये लिस्ट आपको जो बेनिफिट्स की है वो दिखाई दे रही होगी अभी स्क्रीन पर। अगर आप इन फीचर्स को यूज करना चाहते हैं तो रैंक मैथ का एक फ्री अकाउंट बनाकर उसे यूज कर सकते हैं। कनेक्ट योर रैंक मैथ अकाउंट बटन पर क्लिक करते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं साइट मैप नाम की विंडो के ऊपर। यहाँ पर आपको डिफॉल्ट ये बटन सिलेक्टेड मिलता है। इसका मतलब है कि आपकी वेबसाइट का जो साइट मैप है वो रैंक मैथ जनरेट करेगा। इस साइट मैप में आपकी इमेजेस होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर जैसे आप इंक्लूड इमेजेस चेकबॉक्स को टिक करते हैं, ओपन करते हैं, आपकी इमेजेस के जो यूआरएल हैं, आपकी इमेजेस की यूआरएल आपके साइट मैप में ऐड होने शुरू हो जाते हैं, यानी कि आपकी वेबसाइट का इमेज साइट मैप बन जाता है। कोई भी अलग से दूसरा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद है ऑप्शन पब्लिक पोस्ट टाइप, यानी कि आपकी साइट मैप में किस किस टाइप की जो पोस्ट हैं उनका डेटा दिखाया जाए। तो यहाँ पर पोस्ट बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, पेजेस बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, प्रोडक्ट्स बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, हमें प्रोडक्ट्स को भी ऐड करना है। नाउ अगर आप लैंडिंग पेजेस को भी अपने साइट मैप में ऐड करना चाहते हैं, उनकी यूआरएल को भी साइट मैप में रखना चाहते हैं, तो इसे चेक रहने दें, अदरवाइज इसे हटा दें। सिमिलरली अगर आपकी वेबसाइट ACF या किसी और दूसरे प्लगइन को यूज कर रही है जहां पर कस्टम पोस्ट टाइप बनती हैं, या फिर आपकी थीम ऐसी है जहां पर कस्टम पोस्ट टाइप बनती हैं, तो वो यहां पर दिखाई दे सकती हैं। और अगर आप उन कस्टम पोस्ट टाइप्स को, अलग अलग टाइप की जो कस्टम पोस्ट टाइप हैं, अगर आप उन्हें अपने साइट मैप में रखना चाहते हैं तो उनके बॉक्सेस को टिक रहने दें, अदरवाइज उसे अनचेक कर दें। इसके बाद यहाँ पर पब्लिक टेक्सोनॉमीज का ऑप्शन आ रहा है। कैटेगरीज और प्रोडक्ट कैटेगरीज, क्या इन दोनों को इंडेक्स कराना है? यस, बेस्ट सेटिंग्स है। हमें कैटेगरीज को भी इंडेक्स कराना है और प्रोडक्ट कैटेगरीज को भी इंडेक्स कराना है। उन दोनों को साइट मैप में रखना है, तो हम इन दोनों को चेक कर लेंगे। इसके बाद क्लिक करेंगे सेव एंड कंटिन्यू बटन पर। इसके बाद कुछ छोटे दिखने वाले लेकिन इंपॉर्टेंट ऑप्शन आ रहे हैं। नो इंडेक्स एम्प्टी कैटेगरी एंड टैग्स आर्काइव, यानी कि अगर किसी भी कैटेगरी में कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई भी कंटेंट नहीं है, कोई आर्टिकल नहीं है, तो उसे नो इंडेक्स अपने आप करना है या नहीं करना है। और साथ में टैग्स आर्काइव को, उनको नो इंडेक्स करना है नहीं करना है। एक बॉक्स को सिर्फ आप ओपन करके इसे सेट कर सकते हैं और इसे हमेशा ऑन रखना है। हम टैग्स को इंडेक्स नहीं कराना चाहते हैं, कैटेगरी को इंडेक्स कराना चाहते हैं। और अगर कोई कैटेगरी ऐसी है जिसमें अभी तक कोई आर्टिकल या प्रोडक्ट या कोई कंटेंट है ही नहीं, तो उसे भी नो इंडेक्स करा देते हैं। खाली कैटेगरी पेज को इंडेक्स करा के क्या फायदा, तो इसीलिए हम इस बॉक्स को ऑन रहने देंगे। इसके बाद ऑप्शन आता है नो फॉलो एक्सटर्नल लिंक्स, यानी कि आपकी जितनी भी एक्सटर्नल लिंक्स हैं उन सबको नो फॉलो करना है नहीं करना है। यहां पर अगर हम इसे ऑन कर देते हैं तो आपके सारे के सारे एक्सटर्नल लिंक्स नो फॉलो हो जाएंगे, जो कि आपको करना चाहिए। अगर आप किसी भी एक्सटर्नल यूआरएल को फॉलो कराना चाहते हो जानबूझ के, तो उसकी सेटिंग्स आप अपनी वेबसाइट पर अलग से कर लो, लेकिन बाकी सारे के सारे लिंक्स को एक बार में नो फॉलो कर देना आजकल की स्पैम अपडेट वाले जमाने में बहुत जरूरी है, ताकि ऐसा ना हो कल को कहीं कोई आपने किसी वेबसाइट को लिंक किया हुआ है
राइट, और उसको कोई पेनल्टी मिलती है तो खामखा में आपकी वेबसाइट को भी नुकसान झेलना पड़ेगा। तो नो फॉलो एक्सटर्नल लिंक्स, इस ऑप्शन को ऑन कर देते हैं। ओपन एक्सटर्नल लिंक्स इन न्यू टैब या विंडो। ना ये ऑप्शन थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, ये अपने पर्सनल टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, ये डायरेक्टली आपके एसईओ को इम्पैक्ट नहीं करता है। मेरे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, मेरी अपने सोच के हिसाब से, आपको सारे के सारे जितने भी एक्सटर्नल लिंक्स हैं वो सारे के सारे दूसरी टैब या विंडो पर ओपन करने चाहिए, अपनी टैब पर नहीं ओपन करना है। इससे आपकी वेबसाइट से यूजर छिटक कर बाहर चला जाता है। सो सारे के सारे एक्सटर्नल यूआरएल्स को दूसरी टैब पर ओपन करना अच्छी बात है और इस ऑप्शन को ऑन रहना चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो फिर आप इसे ऑफ भी कर सकते हैं। इसके बाद क्लिक करते हैं सेव एंड कंटिन्यू बटन पर और यहाँ पर आपकी वेबसाइट रेडी हो चुकी है। जो बेसिक सेटअप है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आप इनेबल ऑटो अपडेट ऑफ द प्लगइन इस ऑप्शन को टिक कर देते हैं तो रैंक मैथ का जब भी कोई नया वर्जन आएगा ये प्लगइन अपने आप ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। जिसे नहीं करना है, ये वो लाल बटन है जिसे नहीं दबाना है। किसी भी थीम को, किसी भी प्लगइन को ऑटो अपडेट पर नहीं करना है, इससे आपकी वेबसाइट क्रैश होने का चांस रहता है। हमेशा 1-2 वर्जन पीछे रखो अपने प्लगइन को, अनलेस एंड अनटिल कोई सिक्योरिटी रिलीज है। अगर कोई सिक्योरिटी रिलीज है, किसी बड़े फीचर को, किसी बग को फिक्स किया जा रहा है किसी रिलीज में, तो आप उसे अपडेट कर सकते हैं इमीडिएटली। अदरवाइज 1-2 वर्जन पीछे रखना ही अच्छा रहता है। यहाँ पर नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है सेटअप एडवांस ऑप्शन। यस, हमें एडवांस ऑप्शन सेटअप करने हैं, इस पर क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पर सबसे पहले रोल मैनेजर नाम का फीचर दिखाई दे रहा है। अगर आप इसे ऑन कर देते हैं तो आपकी वेबसाइट के जितने भी यूजर्स हैं उनके अलग अलग एक्सेस लेवल के बेस पर, फॉर एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेटर, एडिटर, ऑथर, इन सबको अलग अलग परमिशन मिल जाती है रैंक मैथ के अलग अलग फीचर्स को यूज करने की। राइट, अगर आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट के जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो सारे के सारे फीचर्स को सेटअप कर पाए, लेकिन जो आपके राइटर्स हैं वो ऐसा ना हो कि आपकी 404 सेटिंग्स को भी चेंज कर रहे हैं, जनरल सेटिंग्स को भी चेंज कर रहे हैं, साइट मैप वाली सेटिंग्स को भी चेंज कर रहे हैं, तो अगर आप इस तरह का अपने आप में कंपार्टमेंटलाइजेशन करना चाहते हैं तो आप इस रोल मैनेजर को यूज कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन जस्ट कीप इट ऑफ एंड देन क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू। इसके बाद आ जाता है 404 मॉनिटर वाला सेक्शन। इसको हम ऑन कर देते हैं क्योंकि अब रैंक मैथ आपकी वेबसाइट पर जितनी भी 404 एरर्स हो रही हैं, जितने भी पेजेस पर, जितने भी यूआरएल पर 404 स्टेटस कोड जा रहा है, उसको मॉनिटर करता रहेगा और आपको उन यूआरएल्स की लिस्ट भी देता रहेगा, जिससे कल को आप देख सकते हैं कि आखिर कौन से ऐसे वो गलत यूआरएल्स हैं, वो मिस टाइप्ड या मिस स्पेल्ड या गलत लिंक्ड यूआरएल्स हैं जिनको यूजर विजिट करने की कोशिश कर रहा है, ताकि हम उसे प्रॉपरली हैंडल कर सकें। या तो हम उसके ऊपर कंटेंट बना सकते हैं या तो उन ब्रोकन लिंक्स को कहीं और किसी पेज पर रीडायरेक्ट कर सकते हैं, बट एटलीस्ट यू कैन डू समथिंग लाइक दैट। तो हम यहाँ पर इसे ऑन कर देंगे एंड देन इसके बाद रीडायरेक्शन। इसको ऑन करने पर रैंक मैथ का एक मॉड्यूल ओपन हो जाता है जो आपको आपकी वेबसाइट पर रीडायरेक्ट्स को सेटअप करने की फैसिलिटी देता है। आप टेम्परेरी या परमानेंट रीडायरेक्ट्स को सेट कर सकते हैं। सो इसे हमें ऑन कर देना है एंड देन इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करते हैं। ना इसके बाद यहाँ पर बेसिक स्कीमा सेटअप आ चुका है। आपकी वेबसाइट पर जितनी भी पोस्ट हैं आप उन्हें किस टाइप का स्कीमा ऐड करना चाहते हो। स्कीमा टाइप फॉर पोस्ट। नाउ अगर आपका एक ब्लॉग है, न्यूज़ वेबसाइट है या रैंडम आपका पेज है, तो वहाँ पर आप न्यूज़ आर्टिकल या फिर ब्लॉग पोस्ट या फिर आर्टिकल टाइप का स्कीमा डेटा ऐड करना चाहते हो, तो यहाँ पर आर्टिकल टाइप अपने आप में सही है। अगर आपका एक ब्लॉग है तो आप ब्लॉग पोस्ट को ही टिक रहने दें। अगर आपकी न्यूज़ वेबसाइट है तो आप न्यूज़ आर्टिकल को सेलेक्ट कर सकते हैं, या अगर आपकी बिजनेस वेबसाइट है, एक सर्विस वेबसाइट है, तो आप पोस्ट के लिए आर्टिकल टाइप को सेलेक्ट रहने देंगे। इसके बाद आ जाता है स्कीमा टाइप फॉर पेजेस, यानी कि पेजेस पर किस टाइप का स्कीमा डेटा होना चाहिए। अगर आपका एक ब्लॉग है या फिर आपकी न्यूज़ वेबसाइट है तो वहां पर आप जो भी न्यूज़ है या जो ब्लॉग पोस्ट है वो पोस्ट टाइप में जाकर करोगे। पेज पर हमेशा आपका आर्टिकल होगा, तो यहाँ पर हम पेजेस के लिए आर्टिकल टाइप को बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट रहने देंगे। इसके बाद आता है स्कीमा टाइप फॉर लैंडिंग पेजेस। अगर आप लैंडिंग पेजेस पर कोई खास टाइप का स्कीमा डेटा ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पर इस लिस्ट में सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी वेबसाइट पर अलग अलग जॉब पोस्ट के लिए लैंडिंग पेजेस हैं या फिर किसी इवेंट के लिए कोई एक लैंडिंग पेज है तो आप इवेंट टाइप का स्कीमा डेटा सेलेक्ट कर सकते हो, बट अदरवाइज यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, आप इसे इग्नोर कर सकते हो। इसके बाद है स्कीमा टाइप फॉर प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट पेजेस पर प्रोडक्ट टाइप का ही स्कीमा डेटा जाएगा, कोई शक नहीं है। यहाँ पर 2 ऑप्शन है, नन या प्रोडक्ट। आई डोंट रिकमेंड कि आप नन यूज करो, आप प्रोडक्ट यूज करोगे। यहाँ पर एक बात ध्यान में रखनी जरूरी है कि अगर आपकी वेबसाइट पर वूकॉमर्स इंस्टॉल्ड नहीं है तो आपको स्कीमा टाइप फॉर प्रोडक्ट्स वाला ऑप्शन नहीं दिखाई देगा, क्योंकि प्रोडक्ट तो है ही नहीं, राइट। तो अगर आपको अपनी वेबसाइट पर नहीं दिखाई देता है प्रोडक्ट टाइप का स्कीमा डेटा का ऑप्शन, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसका जस्ट इतना ही मतलब है कि आपकी वेबसाइट पर अभी तक वूकॉमर्स इंस्टॉल्ड नहीं है। क्लिक करते हैं सेव एंड कंटिन्यू बटन पर और आगे बढ़ते हैं। और इसी के साथ हम सेटअप विजार्ड से बाहर आ चुके हैं, यानी कि हमने अपने प्लगइन को बेसिक तरीके से सेटअप कर दिया। अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारी सेटिंग्स को ऑप्टिमाइज करना है।
अभी ये बहुत बेसिक सेटअप था, अब हम इसे प्रो लेवल पर लेके जाएंगे और प्रो लेवल के बाद हम इसे पेड लेवल पर लेके जाएंगे, क्योंकि अभी ये फ्री वर्जन है और हमारे पास सिर्फ फ्री वर्जन वाले सारे के सारे ऑप्शन ऑन दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर एक बार हम चेक कर लेते हैं कि कहीं कोई ऐसा इंपॉर्टेंट ऑप्शन तो नहीं जो रह गया हो इस सेटअप विजार्ड के साथ में। सेटअप विजार्ड अपने आप में 100% नहीं है। सो कंटेंट AI ऑप्शन इनेबल है, इनेबल रहने देते हैं। 404 वाला ऑप्शन इनेबल है, इनेबल रहने देते हैं। ACF वाला ऑप्शन इनेबल है, अगर आपकी वेबसाइट पर ACF प्लगइन है तभी ये ऑन दिखाई देगा, अदरवाइज नहीं दिखाई देगा। AMP वाला ऑप्शन अगर ऑफ है, इसका मतलब है कि आपने अभी तक कोई AMP प्लगइन इंस्टॉल नहीं किया। अगर आपकी वेबसाइट पर जरूरत नहीं है AMP की तो आप इसे ऑफ रहने दें। एनालिटिक्स वाला ऑप्शन इनेबल है, कोई बात नहीं। BB प्रेस, बड़ी प्रेस, अगर ये दोनों प्लगइन इंस्टॉल्ड हैं तो ही ये ऑन करने हैं, अदरवाइज ऑन नहीं करने हैं। इमेज SEO का ऑप्शन बाय डिफॉल्ट ऑफ दिखाई दे रहा है, जो कि ऑन होना चाहिए। आई डोंट नो रैंक मैथ इसे बाय डिफॉल्ट ऑन क्यों नहीं करता है, बट इसे हमेशा ऑन कर देना चाहिए। इसके बाद इंस्टेंट इंडेक्सिंग वाला फीचर ऑन है, इसे ऑन रहने देते हैं। लिंक काउंटर ऑन रहेगा, लोकल SEO ऑन रहेगा। न्यूज साइट मैप, पॉडकास्ट, ये दोनों ही ऑप्शन प्रो वर्जन में अवेलेबल होते हैं, तो इसे अभी हम ऑन नहीं कर सकते हैं। रीडायरेक्शन वाला ऑन है, स्कीमा डेटा वाला ऑन है। रोल मैनेजर वाला मैंने ऑफ कर दिया, तो रोल मैनेजर का ऑफ चल रहा है। SEO एनालाइजर अपने आप में ऑन है। साइट मैप ऑन है। वीडियो साइट मैप आप ऑन नहीं कर सकते हैं बिकॉज इट इज अ प्रो फीचर। गूगल वेब स्टोरीज वाला सेक्शन अपने आप में ऑफ है। अगर आप अपनी वेबसाइट पर वेब स्टोरीज को पब्लिश कर रहे हो तो इसे ऑन करोगे, अदरवाइज ऑफ रहने दोगे। अगर आपकी वेबसाइट पर WooCommerce इंस्टॉल्ड है तो WooCommerce का ऑप्शन दिखाई देगा, इसे ऑन रहने देना है, ऑफ नहीं करना है। राइट, तो यहां पर एक चीज, इकलौती चीज जो हमने चेंज की है वो है इमेज SEO वाला सेक्शन, इसको हमने ऑन कर दिया है। सो अब हम आ जाते हैं इसकी डिटेल सेटिंग्स के ऊपर। यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन दिखाई दे रहा है कंटेंट AI, इसको हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। अभी हम जनरल सेटिंग्स को देखते हैं। एनालिटिक्स में जानबूझकर ऑफ कर रहा हूं क्योंकि एनालिटिक्स हमें यूज नहीं करनी है। रैंक मैथ से हम समझदार SEOs हैं, हमें पता है कि गूगल एनालिटिक्स को कैसे यूज करना है। GA4 को हमने घोल के पी रखा है, हमें रैंक मैथ के एनालिटिक्स की जरूरत नहीं है। सो हम आएंगे इस जनरल सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर, इस पर क्लिक करते हैं दबा के थोड़ा सा टाइट से, और हम आ चुके हैं उन ऑप्शंस पर। सबसे पहले आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है लिंक्स का। राइट, आपकी वेबसाइट के URLs कैसे होने चाहिए? URL ही है जो आपके SEO का बेस होता है। राइट, आपका पेज क्या है? URL इज द पेज। सो सबसे पहला ऑप्शन है स्ट्रिप कैटेगरी बेस, यानी कि आपकी वेबसाइट की जो कैटेगरी URLs हैं उनमें स्लग से पहले जो कैटेगरी वर्ड लगा होता है उसको हटा देता है ये ऑप्शन। तो अगर आपकी वेबसाइट पुरानी है जिसमें कैटेगरीज बहुत सारी यूज की गई हैं तो वो कैटेगरी URLs अभी तक रैंक हो रहे होंगे, उनकी बैकलिंक्स होगी, उनका SEO वैल्यू होगी। अगर आप इस ऑप्शन को ऑन कर देते हो तो वो URL अचानक से example.com/category/my category से example.com/my category हो जाएंगे, यानी कि कैटेगरी वाला स्लग गायब हो जाएगा। इट लुक्स नीट, लेकिन ये ऑप्शन अभी अचानक से पुरानी वेबसाइट्स में ऑन नहीं करना है, इससे आपकी वेबसाइट का SEO डगमगा सकता है। सो अगर नई वेबसाइट है आपकी तो इसे ऑन कर दो, अच्छी लगेगी। वेबसाइट का जो कैटेगरी पेजेस के URL है वो बहुत अच्छे लगेंगे, क्लीन लगेंगे। लेकिन अगर वेबसाइट पुरानी है तो इसे ऑन नहीं करना है, ऐसे ही रहने दो, बंद। इसके बाद ऑप्शन आ जाता है रीडायरेक्ट अटैचमेंट का, यानी कि आपकी वेबसाइट की जो इमेजेस हैं उनका अपना यूनिक पेज नहीं बनेगा। वर्डप्रेस वेबसाइट में, वर्डप्रेस के अपने सेटअप में ये प्रॉब्लम है जहां पर हर एक इमेज का अपना खुद का एक पेज होता है, जो कि अपने आप में बहुत गलत SEO प्रैक्टिस है, क्योंकि उस इमेज का अपना पेज होने का कोई मतलब नहीं। इमेज इज एन इमेज जो आप किसी दूसरे पेज पर जाकर यूज करोगे, हर एक इमेज का अपना पेज जरूरी नहीं है। सो जब ये रीडायरेक्ट अटैचमेंट नाम का बटन हम ऑन कर देते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी वेबसाइट की जितनी भी इमेजेस हैं उनका अपना कोई पेज नहीं रह जाएगा, वो डायरेक्टली इमेज का URL ही ओपन होगा सिर्फ। इस ऑप्शन को हमेशा ऑन रखना चाहिए, इसे कभी भी ऑफ नहीं रखना चाहिए। ये वर्डप्रेस का एक बग है, एक ऐसा फीचर है जिसे नहीं होना चाहिए। इसके बाद है ऑप्शन रीडायरेक्ट ऑर्फन अटैचमेंट का, यानी कि जो पुरानी इमेजेस हुआ करती थी उनके अपने जो पेजेस के URL थे वो कहाँ रीडायरेक्ट किए जाएंगे। तो यहाँ पर आप अपने होम पेज का URL दे सकते हैं, अदरवाइज आप इसे हटा भी सकते हैं। ज्यादा समझदारी वाला काम होगा कि आप इसे हटा दें, हमें कहीं पर भी फालतू रीडायरेक्ट नहीं रखना है। इसके बाद आ जाता है नो फॉलो एक्सटर्नल लिंक्स, यानी कि आपकी वेबसाइट के सारे जितने भी एक्सटर्नल लिंक्स हैं वो नो फॉलो हो जाएंगे। इसे हम सेटअप विजार्ड में सेट कर चुके हैं तो इसीलिए इसे ऑन रहने देंगे। इसके बाद आता है नो फॉलो इमेज फाइल लिंक्स, यानी कि इमेज के अपने जितने भी URL हैं उन सबको नो फॉलो कर देते हैं। इस ऑप्शन को ऑफ रखना है क्योंकि आप चाहते हो कि आपकी इमेजेस भी इंडेक्स हो। अगर हम इसे ऑन कर देते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी इमेजेस गूगल पर आने के चांसेस, गूगल इमेजेस पर आने के चांसेस कम हो जाएंगे। सो आप इसे ऑफ रहने दें। अगर आप ये चाहते हो कि आपकी वेबसाइट के सारे एक्सटर्नल लिंक्स नो फॉलो ना हो, सिर्फ कुछ डोमेन्स के लिंक्स ही नो फॉलो होने चाहिए, तो यहां पर आप यूज कर सकते हो। सो इस टेक्स्ट फील्ड में आप हर एक लाइन में एक डोमेन को एंटर कर सकते हो और जितने भी डोमेन यहाँ पर आप ऐड कर देते हो सिर्फ उनके लिंक्स पर ही नो फॉलो एट्रीब्यूट लगाया जाएगा। बाकी सारे के सारे जितने भी एक्सटर्नल URLs हैं वो अपने आप में नो फॉलो नहीं होंगे। सो ये बहुत ही अच्छा नीट फीचर है।
इसके साथ ही अगर आप चाहते हो कि किसी एक खास डोमेन पर नो फॉलो कभी ना लगाया जाए तो यहाँ पर आप उस डोमेन को ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल myfavorite.com, तो आपकी वेबसाइट से myfavorite.com वेबसाइट को जितने भी एक्सटर्नल लिंक्स मिलेंगे वो सारे के सारे फॉलो रहेंगे हमेशा, उनमें नो फॉलो एट्रीब्यूट नहीं लगाया जाएगा। इसके बाद ऑप्शन आता है ओपन एक्सटर्नल लिंक्स इन न्यू टैब या विंडो। इस ऑप्शन को भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, इसे मेरे हिसाब से ऑन रखना चाहिए। अगर आप नहीं ऐसा चाहते हो तो आप इसे ऑफ रख सकते हो। एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। हम क्लिक करते हैं सेव चेंजेस बटन पर। फिर हम आ जाते हैं ब्रेड क्रम्स पर। अगर आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट पर ब्रेड क्रम वाला फंक्शन काम करे तो आप इसे ऑन कर देंगे एंड देन इसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे क्या होना चाहिए, सेपरेटर क्या होना चाहिए। ये सेपरेटर हम यहाँ यूज कर सकते हैं। अधिकतर हम इस तरह का डबल एरो यूज करते हैं, इसे ही यूज कर लेते हैं। शो होम लिंक, यानी कि आपकी वेबसाइट के जो ब्रेड क्रम्स हैं उसमें सबसे पहले होम पेज का लिंक दिखाई देना चाहिए, नहीं दिखाई देना चाहिए। आप यहाँ पर ऑन करके सेलेक्ट कर सकते हो। जो होम पेज का क्रम है उसका टेक्स्ट क्या होना चाहिए, यहाँ पर होम रहने देते हैं। होम पेज का लिंक क्या होना चाहिए ये भी आप सेट कर सकते हो। इसके बाद प्रीफिक्स क्या होना चाहिए, आपके ब्रेड क्रम का जो पाथ है उससे पहले क्या टेक्स्ट होना चाहिए वो यहाँ पर आप प्रीफिक्स ब्रेड क्रम के जरिए सेट कर सकते हो। आर्काइव का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, राइट, सर्च रिजल्ट्स का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें यहां से आप सेट कर सकते हो। इन दोनों ऑप्शन को आप डिफॉल्ट रहने देंगे। 404 पेज का लेबल क्या होगा, वो 404 पेज ही रहेगा। इसके बाद आ जाता है हाइड पोस्ट टाइटल, यानी कि जिस भी पेज पर ये ब्रेड क्रम दिखाई दे रहा है क्या उसका टाइटल दिखाई दे ब्रेड क्रम के अंदर। अगर आपकी वेबसाइट पर जो पोस्ट हैं उनके जो टाइटल है वो बहुत लंबे लंबे होते हैं तो आप इस ऑप्शन को ऑफ रखें, जिससे यूजर को जो ऊपर का पार्ट है जहां पर ब्रेड क्रम दिखाई देने जा रही है वो बहुत ज्यादा कंजेस्टेड नहीं दिखाई देगी। इसे ऑफ कर देते हैं। कैटेगरीज दिखानी कि नहीं दिखानी है, यस हमें कैटेगरीज दिखानी है। हाइड टैक्सोनॉमी नेम, यस टैक्सोनॉमी को हमें हटा देना है। सो यहां पर आपके ब्रेड क्रम वाले ऑप्शन में आपको इसे ऑन रखना है। सेपरेटर कैरेक्टर में डबल एरो को यूज करना है। होम पेज का लिंक शो करना है। होम पेज का लेबल होम पेज ही रहेगा और उसका यूआरएल भी होम पेज का ही रहेगा। आर्काइव फॉर्मेट और सर्च रिजल्ट्स फॉर्मेट को सेम रखना है। 404 लेबल को भी सेम रखना है। हाइड पोस्ट टाइटल को ऑन रखना है एंड कैटेगरीज को भी शो करना है। इस ऑप्शन को भी आपको टिक रहने देना है एंड देन इसके बाद हम क्लिक कर देते हैं सेव चेंजेस बटन पर। फिर हम आ जाते हैं इमेजेस वाले ऑप्शन के ऊपर। यहां पर सबसे पहले ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऐड मिसिंग ऑल्ट एट्रीब्यूट, यानी कि आपकी वेबसाइट पर जितनी भी इमेजेस हैं उस पे ऑल्ट एट्रीब्यूट ऐड हो जाएगा। ऑल्ट एट्रीब्यूट ये चीज है, टेक्स्ट नहीं ऐड होगा, ऑल्ट एट्रीब्यूट अपने आप हो जाएगा। नाउ ये ऑल्ट एट्रीब्यूट जो आपने अभी अभी सेट किया है इस बटन को ऑन करके, उसके अंदर टेक्स्ट क्या होना चाहिए ये आप यहां से सेट कर सकते हो, राइट। सो जो भी आपकी इमेज का नाम है वही आपकी उस इमेज का ऑल्ट टेक्स्ट हो जाएगा। एट्रीब्यूट आपने ऑलरेडी सेट कर दिया। नाउ ये फाइल नेम वाला ऑप्शन तभी यूज होगा जब आप अपनी किसी भी इमेज पर कोई कस्टम ऑल्ट टेक्स्ट नहीं इंप्लीमेंट करेंगे। अगर आपने किसी इमेज पर जाकर कस्टम ऑल्ट टेक्स्ट लगाया हुआ है तो फिर ये ऑप्शन नहीं यूज होगा। इस ऑप्शन को टिक ऑफ कर देना चाहिए, इसलिए ताकि आपकी वेबसाइट पर कोई भी इधर उधर का कंफ्यूजिंग ऑल्ट टेक्स्ट ना ऐड हो। हमने इमेज एसईओ वाली सीरीज में बात की हुई है कि कुछ इमेजेस फॉर एग्जांपल लोगो, आपके सोशल मीडिया आइकन्स, वहां पर किसी भी ऑल्ट टेक्स्ट की जरूरत नहीं है। सो हम इस ऑप्शन को ऑफ कर देते हैं, हटा देते हैं। ऐड मिसिंग ऑल्ट एट्रीब्यूट ये ऑप्शन ऑन रहेगा, लेकिन ऑल्ट एट्रीब्यूट फॉर्मेट इसको हम हटा देते हैं और हर इमेज को जाकर कस्टम अपना खुद का ऑल्ट टेक्स्ट देते हैं। अगर आपकी वेबसाइट बहुत बड़ी है, 3-4 मिलियन पेजेस हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और बहुत सारी इमेजेस हैं जिन पर आप जाकर मैन्युअली खुद से नहीं ऐड कर सकते हो अपने हर इमेज के ऑल्ट टेक्स्ट को, तो आप इस ऑप्शन को ऑन रहने दोगे, अदरवाइज इसे ऑफ रखना है छोटी वेबसाइट्स पर। फिर आ जाता है ऐड मिसिंग टाइटल एट्रीब्यूट। अगर आप अपनी वेबसाइट के इमेजेस पर टाइटल एट्रीब्यूट को ऐड करना चाहते हो तो आप इसे ऑन कर सकते हो, बट मेरे एक्सपीरियंस में इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसे ऑफ रहने देना ही अच्छा है। सेव चेंजेस बटन पर क्लिक कर देते हैं। वेबमास्टर टूल वाले ऑप्शन पर आने के बाद आप गूगल सर्च कंसोल, बिंग वेबमास्टर टूल, बाइडू वेबमास्टर टूल और येंडेक्स वेरिफिकेशन आईडी को देकर अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल, बिंग वेबमास्टर टूल, बाइडू वेबमास्टर टूल और येंडेक्स पर वेरीफाई करा सकते हैं, बट इसे यूज नहीं करना चाहिए बिकॉज गूगल सर्च कंसोल को अपनी वेबसाइट के साथ में लिंक करने का सबसे अच्छा तरीका है डोमेन वेरिफिकेशन कर देना या फिर फाइल अपलोड कर देना। और अगर ये दोनों ही तरीके आप यूज नहीं कर रहे हैं तो आप गूगल टैग मैनेजर के थ्रू भी ऐसा ही कर सकते हैं। और साथ ही साथ बिंग वेबमास्टर टूल को अपनी वेबसाइट पर कनेक्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप गूगल से प्रॉपर्टीज को डायरेक्टली इंपोर्ट कर दें, तो आप इन दोनों स्टेप से बच जाएंगे, इन दोनों स्टेप्स की कोई जरूरत नहीं रहेगी। इसके बाद हम आ जाते हैं एडिट robots.txt ऑप्शन के ऊपर। अगर आपकी वेबसाइट पर कोई भी robots.txt नहीं है, अगर आपने कोई फिजिकल robots.txt फाइल को ऐड नहीं किया अपनी वेबसाइट पर, तो आप यहाँ पर एक वर्चुअल robots.txt फाइल बना सकते हैं।
बट अगर आपकी वेबसाइट पर ऑलरेडी कोई robots.txt फाइल है, अपलोडेड है, तो यहाँ पर आप इसे एडिट नहीं कर पाएंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं अदर्स वाले ऑप्शन के ऊपर। अदर्स ऑप्शन में थोड़े बहुत डिफरेंट ऑप्शन दिखाई देते हैं जो नॉर्मल वेबसाइट्स पर यूज नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल हेडलेस सीएमएस सपोर्ट, अगर आप वर्डप्रेस को एज अ हेडलेस सीएमएस यूज कर रहे हैं तो इस ऑप्शन को आपको ऑन करना चाहिए, बट राइट नाउ इसे हम ऑफ रहने देते हैं। शो एसईओ स्कोर टू विजिटर, कोई फायदा नहीं है इस चीज का। खामखा में आपकी वेबसाइट की जो फ्रंट एंड है वहां पर 2-4 CSS और JS क्वेरीज रन करेंगे जो आपकी वेबसाइट के स्कोर को डाउन करेंगे, तो इसे हम ऑफ रहने देते हैं। और इसके बाद बाकी सारे ऑप्शंस का भी कोई यूज नहीं है, आप इसे ऑफ रहने दें, सबको आप ऐसे ही छोड़ दें। इसके बाद आ जाते हैं ब्लॉक्स वाले सेक्शन पर। यहां पर भी सारे ऑप्शंस को आपको ऐसे ही रहने देना है, इसमें से किसी को भी यूज नहीं करना है। वूकॉमर्स वाली सेटिंग्स पर आ जाते हैं। यहां पर अगेन हमें थोड़े से जाने पहचाने ऑप्शन दिखाई देते हैं। रिमूव बेस, यानी कि आपकी वेबसाइट के जितने भी वूकॉमर्स रिलेटेड पेजेस हैं उनसे प्रीफिक्स यानी कि शॉप टाइप का प्रीफिक्स, प्रोडक्ट टाइप का प्रीफिक्स, ये सब हट जाएंगे। आपकी वेबसाइट का स्टोर जो है वो example.com/shop नहीं रह जाएगा, या फिर जो प्रोडक्ट्स के पेजेस हैं उन पर example.com/product/ जो भी प्रोडक्ट का नाम है वो इस तरह से नहीं दिखाई देगा। नॉर्मल सीधे कैटेगरी दिखाई देगी, प्रोडक्ट कैटेगरी दिखाई देगी और URLs क्लीन दिखाई देंगे। बट अगेन जैसा कि हमने कैटेगरी सेक्शन में देखा था, अगर आपका ये ई-कॉमर्स स्टोर वूकॉमर्स वेबसाइट नई है तो आप इस ऑप्शन को ऑन करें, लेकिन अगर पुरानी वेबसाइट है जिसमें अभी तक कोई और दूसरा SEO प्लगइन चल रहा था, अच्छा खासा ट्रैफिक जनरेट हो रहा था, तो अब इस ऑप्शन को ऑन नहीं करना है, अदरवाइज आपकी वेबसाइट का SEO डगमगा जाएगा। इसके बाद आ जाता है रिमूव कैटेगरी बेस, यानी कि आपकी जो प्रोडक्ट की कैटेगरी है क्या वो वेबसाइट पर दिखाई दे, यूज हो, सिमिलर एज रिमूव बेस। अगर आपकी वेबसाइट नई है तो इसे ऑन करेंगे, अगर पुरानी है तो इसे ऑफ रहने देंगे। सेम ऑप्शन रिमूव पेरेंट स्लग्स पर यूज किए जाएंगे। अगर आपकी वेबसाइट पुरानी है तो इसे ऑफ रहने देना है, और अगर आपकी वेबसाइट नई है तो इसे ऑन कर देना है। इसके बाद रिमूव जनरेटेड टैग, यानी कि वूकॉमर्स का कौन सा वर्जन आपकी वेबसाइट पर यूज हो रहा है, ये इस इंफॉर्मेशन को हाइड कर देता है ये ऑप्शन, तो हम इसे ऑन रहने देंगे। रिमूव स्कीमा मार्कअप ऑन शॉप आर्काइव्स, यानी कि आपकी जो प्रोडक्ट्स की आर्काइव में वहां से स्कीमा डेटा हटा दिया जाएगा। ठीक है, दोनों ऑप्शन को ऑन रहने देना है। इसके बाद ब्रांड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है जो आपकी वेबसाइट के स्कीमा मार्कअप में यूज होती है। सो आपके प्रोडक्ट का जो ब्रांड नेम है वो कहां पर आप यूज कर रहे हैं, अभी प्रोडक्ट टाइप में यूज हो रहा है, प्रोडक्ट की विजिबिलिटी में यूज हो रहा है, टैग में या कैटेगरी में यूज हो रहा है, इसके हिसाब से आप ऑप्शन को सेट करेंगे एंड देन इसके बाद यू विल क्लिक ऑन सेव चेंजेस बटन। इसके बाद है edit.htxs फाइल वाला ऑप्शन। यहां पर इस ऑप्शन पर मैं क्लिक कर रहा हूं, लेकिन इसे यूज कभी भी नहीं करना है। ये एक अच्छी बात है कि रैंक मैथ आपको छोटे मोटे htxs वाले फाइल के जो चेंजेस हैं उनको करने का ऑप्शन यही दे रहा है, बट प्लीज अंडरस्टैंड इस ऑप्शन को यूज करके जब भी आप कोई चेंज करेंगे तो ना तो आप अपनी htxs फाइल का कोई भी बैकअप ले पाएंगे, और जस्ट इन केस अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है या कुछ भी हो जाता है, आपका दिन खराब चल रहा होगा और अगर सडनली आपकी वेबसाइट क्रैश कर जाती है तो ये वेबसाइट दोबारा ओपन नहीं होगी, तो आप अपनी गलती को ठीक नहीं कर पाएंगे। आपको गलती ठीक करने के लिए आपको फाइल में चेंजेस करने पड़ेंगे, फाइल का बैकअप रिस्टोर करना पड़ेगा, बट जब वेबसाइट चल ही नहीं रही है तो रैंक मैथ को ऑन कैसे करोगे? आपको जाना पड़ेगा फाइल मैनेजर में। इसीलिए .htxs फाइल के जो चेंजेस हैं उन्हें करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ होस्टिंग का फाइल मैनेजर यूज करना चाहिए या फिर FTP यूज करना चाहिए, लेकिन ये रैंक मैथ का इस ऑप्शन को यूज नहीं करना है। अच्छी बात है कि उन्होंने प्रोवाइड किया है ये, ओके, किसी एडवांस यूजर के लिए बहुत काम का हो सकता है, बट आपको यूज नहीं करना है। इसके बाद हम आ जाते हैं रीडायरेक्शन वाले ऑप्शन के ऊपर। कंटेंट AI को अभी हम यूज नहीं करेंगे, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बोल रखा है, कंटेंट AI वाली सेटिंग्स हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे। तो हम आ जाते हैं रीडायरेक्शन सेटिंग के ऊपर, और यहां पर देखते हैं कि आखिर हम रीडायरेक्शन को कैसे कैसे सेट कर सकते हैं। सबसे पहले आता है कि फॉल बैक बिहेवियर, यानी कि जब भी आपकी वेबसाइट का कोई यूजर किसी 404 URL को विजिट करने की कोशिश करता है, किसी ऐसे URL को विजिट करने की कोशिश करता है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो क्या होना चाहिए? क्या उसे होम पेज पर रीडायरेक्ट कर देना चाहिए या किसी खास पेज पर आप रीडायरेक्ट कराना चाहते हो? अगर आप कस्टम रीडायरेक्शन को सेट करते हो तो आप यहां पर आप सेटिंग कर सकते हो कि example.com/default पेज, तो जब भी यूजर किसी भी दूसरे URL पर जाएगा, फॉर एग्जांपल example.com/abracadabra, तो abracadabra पेज है नहीं, 404 है, अवेलेबल ही नहीं है, तो वो अपने आप ही डिफॉल्ट डैश पेज पर चला जाएगा। बट दिस सेटिंग इज रॉन्ग, इट शुडंट बी देयर। आपको इसे डिफॉल्ट 404 स्टेटस देना है। किसी भी 404 URL को आपको बल्क में होम पेज पर या किसी पेज पर नहीं भेजना है, उसे 404 स्टेटस पर रहने दीजिए। 404 URL होना गुनाह नहीं है। इसके बाद आ जाता है रीडायरेक्शन का टाइप, यानी कि जब भी आपकी वेबसाइट के URLs एक से दूसरे URL पर जाएंगे तो वो 301 रीडायरेक्ट के साथ में जाएंगे,
302 के साथ में जाएंगे 307, 401, 410, 451, ये सारे के सारे फैंसी वर्ड हैं, आपको इन सब के चक्कर में नहीं पड़ना है, 301 रहने दो, बहुत अच्छा रहेगा। उन सेटिंग्स को छेड़ने की जरूरत नहीं जिनको अभी आप पूरी तरह से समझते नहीं, तो 301 इज गुड इनफ। ऑटो पोस्ट रीडायरेक्ट, यानी कि जब भी आपकी वेबसाइट पर कोई भी स्लग चेंज होता है, किसी एक पोस्ट का एक टाइटल हुआ करता था जो किसी भी मजबूरी की वजह से आपको चेंज करना पड़े, सो आपका जो रैंक मैथ एसईओ प्लगइन है वो अपने आप पुराने यूआरएल को नए यूआरएल पर रीडायरेक्ट कर देगा 301 रीडायरेक्ट टाइप के साथ में। यू वांट दिस ऑप्शन, आपको इसे ऑन कर देना है। इसके बाद क्लिक करते हैं सेव चेंजेस बटन पर। इसके बाद आ जाते हैं 404 मॉनिटर वाली टैब के ऊपर। यहाँ पर आपको लॉग लिमिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यानी कि आपकी वेबसाइट पर जितने भी 404 वाले यूआरएल्स लॉग में रिकॉर्ड कर रहा है रैंक मैथ प्लगइन, वो कितने मैक्सिमम रखे। मे भी हो सकता है आपकी वेबसाइट अगर बड़ी है और उसमें बहुत सारे यूआरएल्स पर 404 इशू आ रहा है या लोग मिस टाइप कर रहे हैं, तो हर एक यूआरएल का अगर लॉग बना के रखेगा रैंक में, तो आपका डेटाबेस हैवी होता चला जाता है, जो आपकी वेबसाइट को नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा। सो आप यहाँ पर लिमिट कर सकते हैं। लेट्स से अगर आपकी वेबसाइट पर 1004 यूआरएल का आपने डेटा सेव कर लिया है, तो उतना बहुत है। 10,000, 1,00,000 404 यूआरएल्स को आप ना तो एनालाइज करोगे ना आप उसे यूज करोगे, वो डेटा कलेक्ट नहीं करना चाहिए जिसको आप यूज ही नहीं करने वाले हो कभी भी। तो इस लिमिट को 1000 या 2000 के आसपास रख देते हैं, देन इसके बाद इसको रहने देते हैं। फिर इसके बाद यहां पर आ जाते हैं वो यूआरएल जिनको आप लॉग में नहीं रखना चाहते हो। अगर आप चाहते हो, अगर आपकी वेबसाइट पर कोई एक कैटेगरी पहले हुआ करती थी और अब वो नहीं है, फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट पर टी शर्ट्स बिकती हैं, पहले आपकी वेबसाइट पर शूज भी बिका करते थे, अब आपकी वेबसाइट पर शूज नहीं बिकते हैं, शूज से रिलेटेड आपने सारा कंटेंट हटा दिया है, लेकिन फिर भी जो आपकी पुरानी बैकलिंक्स हैं उसके जरिए 404 हिट आती रहती हैं आपकी वेबसाइट पर शूज कैटेगरी के लिए। सो आप चाहते हो कि भाई ये सिर्फ शूज वाले जो यूआरएल्स हैं उनके 404 मॉनिटर ना किए जाएं, बाकी सारे 404 मॉनिटर कर लें, क्योंकि अब शूज तो हम बेचने वाले ही नहीं है। तो यहां पर हम इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं, एक्सक्लूड पाथ वाला। मैंने यहां पर सेलेक्ट किया, मैं यहां पर टाइप कर देता हूं शूज एंड देन इसके बाद एग्जैक्ट की जगह कंटेन्स कर लेता हूं। तो यानी कि जब भी किसी भी यूआरएल पर जिसमें शूज स्लग आ रहा है, /शूज/, यानी कि ये कैटेगरी वाला पार्ट हो गया, जब भी ये पार्ट आ जाए किसी यूआरएल में, तो उसके 404 को रिकॉर्ड करके नहीं रखेगा अपने पास रैंक मैथ। तो ये बहुत ही एडवांस ऑप्शन, इसे आप चाहें तो यूज करें, चाहें तो ना यूज करें। इसके बाद में आ जाता है इग्नोर क्वेरी पैरामीटर्स, यानी कि क्वेरी पैरामीटर वाले जितने भी 404 हिट होंगे उनको रिकॉर्ड नहीं करेगा। इस ऑप्शन को भी ऑन रहने देना है और क्लिक कर देना है सेव चेंजेस बटन पर। इसके बाद आता है एनालिटिक्स वाला ऑप्शन, बट एज आई सेड कि हम एनालिटिक्स को यूज ऐसे नहीं करेंगे, हम एनालिटिक्स को यूज करेंगे गूगल एनालिटिक्स के थ्रू। सो हमारी जनरल सेटिंग्स यहीं पर खत्म हो जाती हैं, बाकी सारी सेटिंग्स अगले वीडियो में होंगी। तो ये था हमारे रैंक मैथ एसईओ वीडियो का फर्स्ट पार्ट। अगले पार्ट में हम बाकी सारे फीचर्स को कवर करेंगे और साथ ही में पेड फीचर्स को भी देखेंगे, उन्हें सेटअप करने का तरीका भी देखेंगे। सो अगर आप इस वीडियो को भी देख चुके हैं तो अगले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपको पता लग जाए कि वो अगला वीडियो कब आने वाला है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।